रुपए पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, तो जरा अपने घर का पूरा खर्च याद कीजिए, क्योंकि अब देश के अंदर महंगाई की सुनामी आने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम है कनिष्का, आप देख रहे हैं जी न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते ही सिर्फ गाड़ियों का खर्च नहीं बढ़ता, बल्कि पूरा देश महंगा होने लगता है। और इस बार असर सीधा आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। अब जरा सोचिए, जिस ट्रक से सब्जियां मंडी तक आती हैं, उसमें डीजल लगता है। जो दूध सुबह आपके घर तक पहुंचता है, उसकी गाड़ी भी डीजल से चलती है। जो राशन दुकान तक आता है, जो सिलेंडर घर तक पहुंचता है, सब कुछ ट्रांसपोर्ट से आता है। और ट्रांसपोर्ट महंगा मतलब हर चीज महंगी हो जाती है। सबसे पहले असर रसोई पर पड़ता है। आलू, प्याज, टमाटर, हरी सब्जियां, फल, दूध, दही, पनीर, आटा, चावल, दाल, चीनी, तेल, चाय पत्ती, बिस्कुट तक के दाम यहाँ पर बढ़ जाते हैं, क्योंकि फैक्ट्री से दुकान तक सामान पहुंचने का खर्च बढ़ जाता है। और दुकानदार आखिर वो पैसा ग्राहक से ही तो वसूलता है। अब जरा सुबह की चाय सोचिए, दूध महंगा, चीनी महंगी, गैस महंगी और ऊपर से चाय पत्ती भी महंगी। यानी कि अब एक कप चाय भी जेब पर भारी पड़ सकती है। और सिर्फ खाने पीने की चीजों ही नहीं, बल्कि स्कूल वैन का किराया बढ़ सकता है। बस या ऑटो वाले किराए बढ़ा सकते हैं। ऑनलाइन फूड डिलीवरी महंगी हो सकती है। स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट जैसी सेवाओं के चार्ज बढ़ सकते हैं। कुरियर महंगा हो सकता है। ऑनलाइन शॉपिंग की डिलीवरी फीस बढ़ सकती है। और साथ ही साथ यानी कि अब घर बैठे सामान मंगाना भी कहीं ज्यादा महंगा पड़ सकता है। अब बात किसानों की करते हैं। डीजल महंगा होने का सबसे बड़ा झटका तो किसानों को ही लगता है। ट्रैक्टर, सिंचाई, पंप, फसल ढुलाई और सब कुछ ये डीजल से चलता है। खेती का खर्च बढ़ता है और जब खेती महंगी होती है तो अनाज और सब्जियां भी महंगी होंगी। यानी कि गांव से लेकर शहर तक हर आम आदमी यहां पर प्रभावित होगा। अब जरा घर बनाने वाली चीजें सुनिए। सीमेंट, बालू, ईंट, सरिया, पेंट, लकड़ी सब कुछ ट्रांसपोर्ट से आता है। यानी कि मकान बनाना भी यहाँ पर महंगा हो सकता है। और बात अब इस चीज की करते हैं जो हर भारतीय का सबसे ज्यादा टेंशन दे रही है यहाँ पर, वो है सोना। जब महंगाई बढ़ती है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होता है और कई बार सोना चांदी भी महंगे होने लगते हैं। लोग निवेश के लिए गोल्ड खरीदने लगते हैं। यानी कि शादी ब्याह का खर्च भी यहाँ पर बढ़ जाता है। अब जरा सोचिए, पहले पेट्रोल महंगा हुआ, फिर सब्जी, फिर दूध और इसके बाद गैस और इसके बाद अब सोना। यानी धीरे धीरे पूरा घर का बजट हिल रहा है। मोबाइल रिचार्ज भी महंगे हो रहे हैं। कंपनियों का ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ेगा तो उसका असर भी ग्राहक से ही आएगा। एयर टिकट, होटल, यात्रा सब महंगा हो चुका है। और सबसे बड़ा डर ये है कि महंगाई अकेले नहीं आती, पूरी चेन बनाकर आती है। पेट्रोल महंगा तो ट्रांसपोर्ट महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा तो सामान महंगा और सामान महंगा तो जिंदगी महंगी। यही वजह है कि अब सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि 3 रुपए नहीं बढ़े हैं, पूरा महीना महंगा हो चुका है। कोई मजाक में लिख रहा है कि अब बाइक नहीं, पैदल चलने का समय आ गया है। तो कोई ये बोल रहा है कि टंकी फुल करवाने से अच्छा है एफडी करवा लो। लेकिन असली चिंता मिडिल क्लास और गरीब परिवारों की है, क्योंकि सैलरी उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है जितनी तेजी से यहाँ पर महंगाई बढ़ रही है। अब आने वाले दिनों में अगर कच्चे तेल की कीमतें और बढ़ती हैं तो एलपीजी सिलेंडर, सीएनजी और दूसरी चीजों के दाम भी यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो तैयार रहिए, क्योंकि ये सिर्फ पेट्रोल डीजल की कीमत नहीं बढ़ी है, ये आने वाले महंगे दिनों का ट्रेलर है। और आम आदमी आज सिर्फ एक सवाल ही पूछ रहा है कि कमाई तो वही है, लेकिन खर्चा आखिर कब जाकर रुकेगा। और आपको बता दें कि दूध, चीनी ये सब महंगा हो चुका है। और साथ ही साथ सोना चांदी के भी रेट आसमान छूने लगे हैं। तो जरा आप टेंशन में रहकर कोई भी बेफिजूल खर्ची ना करें, क्योंकि सोना चांदी खरीदना एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है और उसे सोच समझकर खर्च करें। और आपको पता ही है कि पीएम मोदी ने एक ऐलान कर दिया है कि वर्क फ्रॉम होम का अपनाइए। और उसके बाद अगर कोई भी फिजूल में आप बाहर निकलते हैं, यात्रा करते हैं, तो उससे आपको बचना चाहिए। क्या लगता है आपको इस पूरी रिपोर्ट के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और तमाम ऐसी जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ के साथ।